Hello everyone, very warm welcome to all of you in this session of Geography Current Affair. In this section we are going to discuss few very important tribes, either they were in news or they were in current affairs in one or another reason, or they are the most important tribes out of those 700 tribes which you need to study in a clear cut manner, because every year you are going to have one or two questions from this section. So let's have a look on ST population, scheduled tribe population, so that we can have a kind of discussion on it. तो आज की इस वीडियो में शेड्यूल्ड ट्राइब जो पॉपुलेशन है भारत में लगभग 700 पॉपुलेशन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह आप सभी जानते हैं कौन से शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इत्यादि आप पढ़े होंगे पॉलिटी में। यहाँ पे मेरा जो फोकस रहेगा वो पिछले एक साल में कुछ ट्राइब्स हैं जिनको न्यूज़ में आपने देखा होगा, वो इम्पॉर्टेंट हैं। पूरे 700 को तो कवर करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और अगर आप कवर भी कर लेते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं प्रीलिम्स में तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी क्या सोचता है, वो कैसे सवाल देता है। तो जो भी एक साल के अंदर कोई शेड्यूल ट्राइब है तो उसके बारे में प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा अनुभव कहता है। तो अनुभव जब कहे तो एक बार फॉलो कर लेना चाहिए। तो भारत में एसटी पॉपुलेशन की स्थिति को जानते हैं बच्चों पहले। तो अगर हम एसटी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो आप 2011 के सेंसस को ध्यान में रखिएगा, और 10 करोड़ 40 लाख हमारे पास एसटी पॉपुलेशन है, जो कि पूरे पॉपुलेशन का 8.6% पार्ट है। ठीक है, तो 8.6% पार्ट है जो हमारी एसटी पॉपुलेशन है। एसटी पॉपुलेशन पहचानी जाती है, इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, और उन कैरेक्टर्स को अगर ध्यान में रखें तो दे हैव प्रिमिटिव ट्रेट्स। प्रिमिटिव ट्रेट्स का मतलब है कि वो पुरानी जो जीवनचर्या है उसको फॉलो करते हैं और मॉडर्नाइजेशन से दूर हटते हैं। दूसरी बात है बच्चों, उनके पास ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आप ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स में देखेंगे, और कल्चरल मिक्सिंग से बचते हैं। कल्चरल आइसोलेशन आप लिख सकते हैं। एंड दे डोंट वांट टू मिक्स विथ मेन स्ट्रीम, यू कैन से। इनका डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड इकोनॉमिकली दे आर बैकवर्ड, economically as well as educationally. They are backward, and they are so backward that अगर हम मॉडर्न सोसाइटी से इनकी तुलना करें तो ये बहुत पीछे होते हैं बच्चों। 700 ट्राइब्स हैं, एसटी पॉपुलेशन की प्रजातियां जो हमारे यहाँ हैं वो पाई जाती हैं। इन 700 में से 75 जो हैं ट्राइब्स, उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा जाता है। आप सभी को पता है PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 75 ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि PVTGs कही जाती हैं, और PVTGs के लिए आपको पता है प्रोविजंस होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इनके बारे में। तो सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है बच्चों वो है भील्स। भील्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, नोट करते जाइएगा। भील्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, और भील के बाद गोंड आते हैं। गोंड दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स। उड़ीसा में सबसे अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन की टाइप्स हैं, दैट मीन्स डिफरेंट ट्राइबल पॉपुलेशन। मैक्सिमम
टाइप्स ऑफ ट्राइब, आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी ओडिशा में। व्हाट अबाउट नंबर, पॉपुलेशन कहाँ सबसे ज़्यादा है, दैट इज मध्य प्रदेश। और ये एसटी टाइप कितनी है, अबाउट 62 एसटी टाइप्स आर देयर। टाइप्स मतलब 62 एसटी पॉपुलेशन होगी, डिफरेंट पॉपुलेशन होगी। तो ओडिशा में सबसे अधिक नंबर ऑफ एसटी ट्राइब के टाइप्स हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन की, सो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन यू आर गोइंग टू हैव इन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की 21.1% जनसंख्या, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की 21.1% जनसंख्या बच्चों वो एसटी है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है। लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये कुछ स्टेट हैं, मैं स्टेट्स का नाम लिख दे रहा हूँ। स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज हैविंग मोर देन 60% ST population, more than 60% ST population, they are लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप है आपके, लक्षद्वीप, नागालैंड, नोट कर लीजिए, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, यहाँ पे आपको एसटी पॉपुलेशन जो है बच्चों वो टोटल पॉपुलेशन की 60% या उससे अधिक है। दीज आर द स्टेट्स वेयर यू आर गोइंग टू हैव 60% एंड मोर पॉपुलेशन ऑफ एसटी पीपल। आर यू गेटिंग? एंड देयर इज नो ट्राइब, नो ट्राइब्स इन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। कुछ ट्राइब्स जो राजस्थान, वेस्टर्न गुजरात और राजस्थान की कुछ ट्राइब्स हैं जो कैटल रियरिंग करती हैं बच्चों, खास करके कैमल रियरिंग करती हैं, वो पंजाब तक घूमते फिरते पहुंच जाती हैं, जिनको रबड़ी ट्राइब्स कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, बट दे आर नॉट नेटिव ऑफ पंजाब। सो पंजाब में कोई ट्राइब नहीं पाई जाती, हरियाणा में नहीं पाई जाती, चंडीगढ़ में नहीं पाई जाती और दिल्ली में नहीं पाई जाती। देयर इज नो एसटी पॉपुलेशन इन दीज स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। सो दीज आर फ्यू टिडबिट्स जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट पीवीटीजीज। ये क्या होते हैं पीवीटीजीज? particularly vulnerable tribal groups। ठीक है बच्चों, 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें डिवाइड किया इस ग्रुप में। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिवाइडेड द एसटी पॉपुलेशन। जो एसटी पॉपुलेशन में भी कुछ ऐसे थे जो डाउन रोडेंट थे, उनको इस पर्टिकुलर ग्रुप में रखा और इसमें 52 ट्राइब्स आते हैं बच्चों, 52 ट्राइब्स, and they are much more backward than even than the ST population। ठीक है, तो 1975 में 52 ट्राइब्स थी, बाद में 23 ट्राइब्स को और जोड़ दिया गया, एंड राइट नाउ देयर नंबर इज 75 PVTGs। ठीक है, जिनके लिए एडिशनल जो है रिक्वायरमेंट की आवश्यकता थी उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और दे आर मच मोर वल्नरेबल देन द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और ख़ास करके उनके डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए
बहुत तेज़ी से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी, उनके लिए भारत सरकार ने कई सारी स्कीम्स चलाई। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज स्कीम भी चलाई थी। तो आप डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते। डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज, पीवीटीजीज होते क्या हैं? पीवीटीजीज बच्चों जिनकी पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन रुक गई है, अथवा लो पॉपुलेशन या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये स्थिति है। दे आर हैविंग वेरी लो पॉपुलेशन, आइदर दे आर डिक्लाइनिंग और दे हैव अ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। वेरी लो लिटरेसी, वेरी लो लिटरेसी, वेरी लो लिटरेसी। पीवीटीजीज में बहुत कम लिटरेसी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ये जो इनका रहन सहन है वो प्री एग्रीकल्चर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्री एग्रीकल्चर, हंटर गैदरर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये उसी कंडीशन में आज भी हैं। प्री एग्रीकल्चर लेवल की इनकी लाइफ है, लाइफ स्टाइल इनकी है, जस्ट इमेजिन। सो प्री एग्रीकल्चर लेवल लाइफ स्टाइल, इकोनॉमिकली वेरी वेरी बैकवर्ड। सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली वेरी बैकवर्ड। ये हैं पीवीटीजीज, ध्यान रखिएगा। स्टैग्नेंट एंड लो पॉपुलेशन, वेरी लो लिटरेसी, प्री एग्रीकल्चर लेवल लाइफ स्टाइल, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली वेरी बैकवर्ड। हाउ मेनी numbers are there? 75. Right now they are in 75 in number. 1975 में पहली बार इनको शेड्यूल जो ट्राइब हैं, शेड्यूल से अलग करके अलग दर्जा दिया गया था, पीवीटीजीज का दर्जा दिया गया था। उस समय 52 ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया गया था और बाद में 23 ट्राइब्स और जोड़ी गई। अभी वर्तमान में 75 ऐसी ट्राइब्स हैं जो पीवीटीजीज हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें पीवीटीजीज के बारे में भी रहेगा, और जो नहीं होंगी पीवीटीजीज उसको मैं स्पेशली बता दूंगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं भारत की जो पीवीटीजीज हैं। और पहली जो पीवीटीजीज है बच्चों वो है बोंडा। बोंडा, ठीक है, ये आप उड़ीसा देख रहे हैं, आपको उड़ीसा में मिलेंगी बोंडा ट्राइब। और इनको रेमो ट्राइब भी कहते हैं, रेमो, रेमो। और इनको बोंडो ट्राइब भी कहते हैं। तो बोंडा, बोंडो, रेमो, तीनों में से कुछ भी है। देखिए याद रखिए, आप सारी ट्राइब्स नहीं पढ़ सकते, बट अगर इन जो 20-25 ट्राइब मैं कलेक्ट करके लाया हूँ इनसे आप एलिमिनेट कर सकें तो भी आपका मामला बन सकता है, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू remember all those tribe, even 75 PVTs also. So very important, and those which are in news I have just picked those tribes today, ताकि आप अगर इनमें से सीधे क्वेश्चन आए तो आप हल कर सकें, या फिर एलिमिनेशन राउंड वाले में भी आप जा सकें। और अगर आप 4 में से 2 जान रहे हैं, 3 जान रहे हैं, तो यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू strike the right answer. Are you getting this? So let's talk about बोंडा। ये अफ्रीका से माइग्रेटेड हैं, अफ्रीका से माइग्रेटेड हैं। और माइग्रेट कब किया था इन्होंने? ऐसा माना जाता है 60,000 साल पहले, 60,000 years back. That means they are the first who came in India and settled in the forest. First forest settler in India इनको कहा जाता है, first forest settler in India. नोट करिएगा, फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर इन इंडिया, दे आर द फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर इन इंडिया। कहाँ मिलेंगे? उड़ीसा में मलकानगिरी हिल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र, यू कह लीजिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
का ये जो ट्राई जंक्शन है यहाँ भी, और तेलंगाना, अब चूंकि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो आप लिख सकते हैं ट्राई जंक्शन की जगह अब वो टेट्रा जंक्शन हो गया है। टेट्रा जंक्शन ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। ओडिशा की ये नेटिव है बच्चों, लेकिन यहाँ जो टेट्रा जंक्शन आपको मैंने बताया, इस क्षेत्र में भी मलकानगिरी हिल के बाद इस क्षेत्र में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मैट्रियार्चल सोसाइटी है, मैट्रियार्चल सोसाइटी। ठीक है, दे हैव मैट्रियार्चल सोसाइटी, सो दे आर नोन फॉर, इनकी जो पॉपुलेशन साइज है बच्चों वो कम है थोड़ी, ध्यान दीजिएगा। पॉपुलेशन साइज से वैसे क्वेश्चन नहीं आता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैट्रियार्चल सोसाइटी एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पीवीटीजीज तो हैं ये। इनकी जनसंख्या है 12,000 की। टोटल पीपल आर देयर, ओनली 12,000 पीपल आर देयर, सो वेरी लो पॉपुलेशन, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, हेंस दे वर केप्ट इन पीवीटीजीज। ठीक है बच्चों, ये है बोंडा। बोंडा के बाद जो नेक्स्ट ट्राइब है बच्चों वो है कटकारी ट्राइब, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र। ये कटकारी ट्राइब वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र यहाँ के हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? कटकारी ट्राइब, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र। इनका एक स्पेशल डांस है, नृत्य, उस डांस का नाम है बडगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, बडगी नृत्य। सो दे परफॉर्म बडगी नृत्य। ये हंटर और गैदरर है, हंटर एंड गैदरर्स। सो दे आर हंटर एंड गैदरर्स। अगेन दे आर प्रिमिटिव ट्राइब। इनकी संख्या जरूर 2.75 lakhs हैं, बट देयर लाइवलीहुड इज बिलो एग्रीकल्चरल लेवल, एग्रीकल्चर सेटल्ड एग्रीकल्चर से नीचे है। तो हंटर एंड गैदरर्स हैं ये सारे के सारे। कटकारी ट्राइब, कटकारी ट्राइब कहाँ है? महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसके बाद तीसरा है बच्चों, थर्ड वन इज डोंगरिया कोंध ट्राइब। डोंगरिया कोंध ट्राइब। डोंगरिया कोंध ट्राइब ये फिर आपको उड़ीसा में मिलेंगे। दे आर इन उड़ीसा। उड़ीसा में आपको नियमगिरी हिल्स, नियमगिरी, रायगढ़, कालाहांडी, ये क्षेत्र हैं जहां आपको डोंगरिया कोंध ट्राइब मिलते हैं। कुई लैंग्वेज इनकी है इंपॉर्टेंट, कुई लैंग्वेज। डू रिमेंबर दिस कुई लैंग्वेज? 8,000 की पॉपुलेशन है। वेरी प्रिमिटिव पॉपुलेशन एंड वेरी लो पॉपुलेशन, हेंस दे आर पीबीटीजीज। इसके बाद है बच्चों सहरिया ट्राइब। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां जहां चंबल गई है, ये जो चंबल है इसका नाम है सहरिया, सहरिया ट्राइब, पीवीटीजी है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, एमपी एंड राजस्थान along चंबल रिवर, along चंबल रिवर। ट्रेस करिए चंबल को,
इंदौर से निकल रही है और उसके बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। लॉन्ग चंबल रिवर के किनारे ये रहते हैं और चंबल रिवर को ट्रेस करते आगे चलिए। ये ट्राइब हैं, पीबीटीजी हैं और काम इनका क्या करते हैं, खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का काम। कत्था ऐसे लिखा जाएगा शायद, कटेचू, ठीक है। सुपारी और कत्था बनाने का काम ये करते हैं। सुपारी कत्था बनाने का काम करते हैं, जो पान वगैरह, कत्था स्पेशली, सुपारी कहना गलत होगा, कत्था बनाने का काम करते हैं ये। और इनका एक स्पेशल डांस है बच्चों, इनका डांस है, उसका नाम है स्वांग। स्वांग, इंग्लिश में भी स्वांग ही कहेंगे, ठीक है। स्वांग डांस करते हैं ये, कत्था बनाने का कार्य करते हैं। सहरिया ट्राइब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल रिवर के साथ साथ, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है सिद्धि ट्राइब। सिद्धि ट्राइब गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, और वो भी वेस्टर्न घाट से होते हुए। गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और इन्हें भारत में अरेबियन लेके आए थे। अरेबियंस brought them। स्लेव के रूप में इन्हें लाया गया था, दास के रूप में। कहाँ से लाया गया था बच्चों, ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका से ये स्लेव के रूप में लाए गए थे। और ईस्ट अफ्रीका में एक ट्राइब पाई जाती है, बांतू। बांतू ट्राइब, ये डिसेंडेंट हैं बांतू पीपल के। तो वहाँ ईस्ट अफ्रीकन जो बांतू ट्राइब है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसको भी, उसके ये डिसेंडेंट हैं। और ये अरेबियन जो है, इनको उठा करके लाए थे। जब स्लेवरी ख़त्म हुई तो ये यहाँ के जो मेन शहर से वापस फिर पहाड़ों की तरफ भाग गए। वाई, बिकॉज इनको लगा कि हमें फिर से स्लेवरी हमसे कराई जाएगी। तो बांतू ट्राइब के ये डिसेंडेंट माने जाते हैं। अरेबियन इनको लाए। सिद्धि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, वेस्टर्न घाट के आसपास। इनका एक डांस बड़ा फेमस है, इस डांस का नाम है धमाल। हिंदी में लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, धमाल। आप सभी हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन इन इंग्लिश ऑल्सो। धमाल, ये धमाल डांस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइब है इम्पॉर्टेंट आपके लिए बच्चों, वो है बैगा। नेक्स्ट वन इज़ बैगा, नाम सभी ने सुना होगा, बैगा ट्राइब। एंड इट इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के इस रीजन से पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। और ये बड़े ही आइसोलेटेड हैं, कट ऑफ कर लिया है अपने आप को इन्होंने। अदर पहले से भी कट ऑफ थे, ये मिक्स नहीं होना चाहते मेन स्ट्रीम में। लेकिन इनके पास एक कला है बच्चों, वो है टैटूइंग। ये खूब टैटू बनाते हैं, टैटूइंग आर्ट में ये पारंगत है, ठीक है। सो टैटूइंग आर्ट में दे आर गुड। और इनकी एक लैंग्वेज है, बैगानी लैंग्वेज कहते हैं इसको, बैगानी लैंग्वेज, जो ये बोलते हैं। साथ ही साथ बैगा पारदोनी नाम का डांस है इनका, बैगा पारदोनी डांस। मध्य प्रदेश के ये निवासी हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शगल है इनका, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। और बैम्बूज से इन्हें विशेष लगाव है,
बैम्बूज के ये आर्टिकल्स बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में ये बैम्बूज का खूब यूज़ करते हैं बच्चों. सो दीज आर बैगा. डू रिमेंबर बैम्बूज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड दीज लैंग्वेज एज वेल एज बैगा पारदोनी डांस. तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं आपके बीच में रखते जा रहा हूँ. नोट करते जाइए और रीजन देखते जाइए ये कहाँ मिल रहे हैं. इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स. सो अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स में आप सबने पढ़ा होगा 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं. ग्रेट अंडमानीज, इसके बाद है जरावा, ओंग्स, सेंटिनेलीज, and Shompen. 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक निकोबारीज भी हैं लेकिन वो पीवीटीजीज में नहीं डाले जाते. 6th वन निकोबारीज, बट दे आर नॉट पीवीटीजीज, नॉट पीवीटीजीज. ये 5 पीवीटीजी हैं. ठीक है बच्चों, बट निकोबारीज आर नॉट पीवीटीजीज. ये मैं रेड से घेर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ये पीवीटीजीज नहीं है, ये मेरे पीछे है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं नॉट पीवीटीजी, बट ऑल दीज आर पीवीटीजी. ये सारे के सारे पीवीटीजी हैं. ठीक है बच्चों, खास बात ये है कि इनकी संख्या बहुत कम है बच्चों. 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम बात करें तो ग्रेट अंडमानीज की संख्या जस्ट 44 बची है. जरावा की संख्या 380 है, याद रखिएगा. 380 जरावाज आर लेफ्ट ओनली. ओंग्स आर 105 ओंग्स आर देयर. सेंटिनेलीज आर, इट इज़ टू लो. 15 से 150 ये हो सकते हैं. इनकी संख्या का पता नहीं चल पाता बिकॉज ये इंटरैक्ट ही नहीं करते, ये किसी से बातचीत ही नहीं करते. सो इनकी संख्या का भी पता नहीं है. 15 से 150 के बीच में अंदाज़ा लगाया गया है ये इतने होंगे. ठीक है, और शॉम्पेन की संख्या 229 है. सो दीज आर अलार्मिंग लो नंबर एंड दीज आर द ट्राइब्स ऑफ अंडमान. And you need to remember these 5 important tribes which were kept in PVTGs, whilst the 6th tribe is Nicobaris जिनको PVTGs में नहीं रखा गया है. तो ध्यान रखिएगा ये जो ट्राइब है अंडमान के, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, वाई बिकॉज इनकी पॉपुलेशन आप देख रहे होंगे इसलिए ये बहुत कम है बच्चों. तो अंडमान निकोबार के ट्राइब्स आपने देखे, तो लक्षद्वीप के भी हम लोग देख लेते हैं. ऑल्दो लक्षद्वीप के जो ट्राइब हैं वो पीवीटीजीज में नहीं है लेकिन न्यूज़ में थे. तो लक्षद्वीप के जो ट्राइब हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. क्या है, न्यूज़ में क्यों थे, मैं बताता हूँ. तो आइए बात करते हैं ट्राइब्स ऑफ लक्षद्वीप. ट्राइब्स ऑफ लक्षद्वीप. ठीक है बच्चों, पेन चेंज कर लो. ये लक्षद्वीप में 4 ट्राइब्स हैं बच्चों. पहला है अमीनी दीवीज, अमीनी दीवीज. दूसरा है कोयाज. तीसरा है मालमीज. और चौथा है मलचेरीज, मलचेरीज. मालमीज, कोयाज, अमीनी दीवीज और मलचेरीज, दे ऑल आर
not included in PVTGs, but they were in news because of a verdict. ठीक है, वर्डिक्ट क्या था? फरवरी 2020 में कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दिया, कैबिनेट कमेटी हैव अप्रूव्ड ऑक्यूपेंसी राइट टू देम। क्या दिया? ऑक्यूपेंसी राइट टू these tribe. Just imagine, they don't have occupancy right till date. 20 फरवरी 2020 में इन्हें कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया कि इनको ऑक्यूपेंसी राइट दिया जाए. दे डिड नॉट हैव ऑक्यूपेंसी राइट इन लक्षद्वीप. दे डिड नॉट हैव, दे डिडंट हैव ऑक्यूपेंसी राइट. फॉरेस्ट ड्वेलर थे, इनको ऑक्यूपेंसी राइट दिया. एक सिटीजन के रूप में सारी जो मान्यताएं होती हैं और सारे इनके ड्यूज जो होते हैं सरकार की तरफ से, वो सब कुछ इन्हें मिलेंगे. ये ऑक्यूपेंसी राइट इनको नहीं दिया गया था. ठीक है बच्चों. सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन पीवीटीजीज बट दे आर इन न्यूज, सो दे आर इंपॉर्टेंट. अमीनी दीवीज, कोयाज, मलमीज एंड मलचेरीज, ये 4 ट्राइब हैं लक्षद्वीप की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लक्षद्वीप, ठीक है. कोरल आइलैंड है अमीनी दीव. कोरल आइलैंड कवरत्ती इसकी कैपिटल है. क्लियर है. चलिए आगे बात करें. नेक्स्ट ट्राइब है जो इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट 2-3 कारणों से है. न्यूज़ में थी और एक यूनेस्को का इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर, एक लैंग्वेज जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हैं, जिनकी जो खतरे में लैंग्वेजेस हैं, उनका एक एटलस बनता है जो यूनेस्को बनवाता है. उसमें इनकी लैंग्वेज को ऐड किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में थे. तो आइए बात करें. झारखंड चलते हैं. झारखंड में एक ट्राइब है बच्चों जिसका नाम है असुर ट्राइब. असुर ट्राइब. और इस असुर ट्राइब की सब ट्राइब हैं 3. देयर आर 3 सब ट्राइब्स. कौन कौन से हैं सब ट्राइब विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? सब ट्राइब है, याद रखिएगा, बेर असुर, बेर असुर फर्स्ट. सेकेंड वन इज अगरियासुर, अगरियासुर. अगरिया और असुर मिला के अगरियासुर हो गया. और बिरजियासुर, बिरजियासुर. ये असुर ट्राइब की 3 सब टाइप हैं. और इनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, इसी से ये न्यूज़ में थे. लैंग्वेज क्या नाम है इनका? असुर लैंग्वेज, ये बोलते हैं असुर लैंग्वेज. और उनकी इसी लैंग्वेज को, असुर लैंग्वेज को, यूनेस्को के जो उनका जो एटलस है, वो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, यूनेस्कोस इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स, बड़ा लंबा नाम है, वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर. यानी जो भी इंटरैक्टिव लैंग्वेज दुनिया में अंडर डेंजर हैं, थ्रेट हैं, उनको इस एल्बम में, इस एल्बम में बोल रहा हूँ, इस एटलस में जगह मिलती है बच्चों. सो डू रिमेंबर दिस. बिकॉज ऑफ दिस असुर लैंग्वेज, दे आर द ट्राइब्स विच आर इन न्यूज़ एंड दे आर द पीवीटीजीज. ठीक है, दे आर द पीवीटीजीज, ध्यान रखिएगा. और दे आर द फर्स्ट आयरन स्मेल्टर ऑफ इंडिया.
आयरन स्मेल्टर ऑफ इंडिया। पहले आयरन स्मेल्टर हैं भारत के ये, यानी ये नेचुरल मेटलर्जिस्ट हैं, फर्स्ट मेटलर्जिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, आयरन को प्राप्त करने के लिए ये असुर जो हैं, इनको फर्स्ट स्मेल्टर, आयरन स्मेल्टर या मेटलर्जिस्ट कहा जाता है। ठीक है, झारखंड की ही एक और ट्राइब है बच्चों जिसको पहाड़िया कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहाड़िया, पहाड़िया ट्राइब विच इज इन झारखंड, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट है, संथाल परगना। ऑल्दो इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर संथाल ट्राइब, बट संथाल्स आर नॉट पीवीटीजीज। मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है ये, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब। ठीक है बच्चों, और एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली सब में लगा देना, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली लो सबसिस्टेंस लाइफ आप इनको कह सकते हैं। इनकी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लैंग्वेज का नाम है माल्टा, माल्टा लैंग्वेज है इनकी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। और साथ ही इनके यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम है बंदना, बंदना फेस्टिवल। ठीक है बच्चों, बंदना फेस्टिवल। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दे परफॉर्म शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सो पहाड़िया ट्राइब और आपकी असुर ट्राइब, ये दोनों झारखंड से हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट ट्राइब जरा नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब एक है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब की बात हम लोग कर लें, ये न्यूज़ में भी थी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर टू रिस्पेक्ट, एक तो पीवीटीजी है, दूसरे ये अभी न्यूज़ में थे। न्यूज़ में क्यों थे मैं बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है रियांग या ब्रू ट्राइब, आपको त्रिपुरा और मिजोरम में, ज़्यादा इस समय मिजोरम में है, पहले ये त्रिपुरा में भी थे। त्रिपुरा, मिजोरम और साउथ असम, ये जो साउथ असम का रीजन है, यहाँ भी ये ट्राइब मिल जाएंगे। यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम and South Assam. Earlier they were confined to त्रिपुरा only. ये त्रिपुरा में पहले पाए जाते थे। 1997 की बात है बच्चों, इसीलिए ये न्यूज़ में है। 1997 में त्रिपुरा में इनके खिलाफ एक रिजेंटमेंट हुआ और इन्हें मारा जाने लगा, तो ये माइग्रेट हुए, त्रिपुरा से ये मिजोरम आ गए। फ्रॉम त्रिपुरा टू मिजोरम ये माइग्रेट होके चले आते हैं और मिजोरम में रहने लगते हैं। 2020 जनवरी 2020 में मिजोरम और त्रिपुरा गवर्नमेंट को दिल्ली में केंद्र सरकार एक एग्रीमेंट कराती है और उस एग्रीमेंट के तहत, मतलब अभी ये जनवरी 2020 की बात है, एन एग्रीमेंट वॉज साइन, इसलिए ये न्यूज़ में थे बच्चों। एग्रीमेंट वॉज साइंड between Tripura and Mizo government, Tripura and Mizo government, to end this crisis.
टू एंड द क्राइसिस। समझिएगा क्राइसिस क्या है भाई, माइग्रेशन हुआ है इनका मिजोरम में, इनकी जगह जमीन सब कुछ कहाँ पे है, त्रिपुरा में। तो अब इन्हें रिहैबिलिटेट करने की बात कही गई है, रिहैबिलिटेशन। और इसमें सेंटर ने क्या किया है बच्चों, इंटरवीन किया है और एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है 2020 जनवरी में, ताकि इनको रीमाइग्रेट किया जा सके। त्रिपुरा और मिजोरम और साउथ असम ये रहने वाले त्रिपुरा के और माइग्रेट हो गए मिजोरम में। क्यों माइग्रेट हुए, 1997 में एक विद्रोह इनके खिलाफ, रिजेंटमेंट, इनको सिविल वॉर कह सकते हैं, इनके खिलाफ हो गया, ये भागना पड़ा इन्हें। रियांग या ब्रू ट्राइब इनको कहते हैं, अच्छा मैंने नाम ही नहीं लिखा इसका, दे आर कॉल्ड एज रियांग, रियांग ट्राइब या फिर इनको ब्रू ट्राइब भी कहा जाता है। रियांग ट्राइब और ब्रू ट्राइब, दे आर नेटिव ऑफ त्रिपुरा but migrated to Mizoram and South Assam in 1997 due to a resentment against them, and Government of India have made to sign State Government of Tripura as well as Mizoram an agreement to rehabilitate them again in Tripura in January 2020. So Riang and Bru tribe is important for you. तो रियांग और ब्रू ट्राइब कहाँ कहाँ हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं इस क्षेत्र को आप ध्यान में रखिएगा, त्रिपुरा, मिजोरम और साउथ असम के इस क्षेत्र को, ठीक है। रियांग ब्रू ट्राइब। अच्छा, इनका एक डांस है बड़ा फेमस है, उस डांस का नाम याद रखिएगा, डांस है होजागरी डांस, हो जागरी डांस। बड़ा अजीब अजीब डांस करते हैं लोग, लेकिन अब क्या करें, यूपीएससी की नज़र अगर पड़ गई तो पूछ सकती है। और इनके यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बुइसु फेस्टिवल, बुइसु फेस्टिवल। सो होजागरी और बुइसु फेस्टिवल और डांस है। रियांग और ब्रू ट्राइब, इनको रियांग कहते हैं, रियांग ट्राइब और ब्रू ट्राइब, they are native of Tripura but migrated to Mizoram। क्लियर है बच्चों। और इसी एग्रीमेंट के कारण, दिस एग्रीमेंट दे वेर इन न्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों चेंचू ट्राइब। चेंचू, चेंचू ट्राइब, इट इज इन तेलंगाना। देखो पुरानी किताबों में तेलंगाना की जगह आंध्र प्रदेश पाओगे, तो याद रखना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फ्यू पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड उड़ीसा, कर्नाटका एंड ओडिशा, these are the state where you can find Chenchu tribe। oldest living aboriginals in South India, दक्षिण भारत के ओल्डेस्ट नेटिव पीपल हैं ये, ओल्डेस्ट लिविंग अबॉर्जिनल्स ऑफ साउथ इंडिया, ओल्डेस्ट लिविंग अबॉर्जिनल्स, चेंचू, ओल्डेस्ट लिविंग अबॉर्जिनल्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है बच्चों, खास बात इनकी, एक सिम्बायोटिक रिलेशन इन्होंने मेंटेन कर लिया है, सिम्बायोसिस किसके साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। बहुत अच्छी बात है ये, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ इनकी अब बड़ी अच्छी जुगलबंदी हो गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ ये असिस्ट करते हैं बच्चों लोकल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग में, लोकल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग। दे आर द फॉरेस्ट ड्वेलर and they are the better guide inside the forest। so local forest monitoring करने में इनकी हेल्प फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेता है, और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो इनसे मिक्सिंग का एक ज़रिया बना हुआ है। साथ ही साथ बच्चों अगर इनकी बात की जाए कहाँ पे ये आपको मिलेंगे, तो इनका सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो नल्ला मल्ला के डेंस फॉरेस्ट में है, नल्ला
मल्ला रीजन ऑफ डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। नल्ला मल्ला रीजन, नागार्जुन सागर रिजर्व, नागार्जुन सागर रिजर्व, श्रीशैलम, टाइगर रिजर्व। ये नाम आप याद रखिए, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नल्ला मल्ला डेंस फॉरेस्ट, नागार्जुन सागर रिजर्व, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है एंड दे आर द लोकल फॉरेस्ट मॉनिटर। इनको लोकल फॉरेस्ट मॉनिटर के रूप में वहाँ पे नियुक्ति भी मिल रही है और एक अच्छा क्या कहते हैं इंटरेक्शन भी है। ये हंटर और गैदरर्स हैं, हंटर एंड गैदरर्स, बट इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन से अब ये मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। और चेंचू भगत वातन डांस, चेंचू डांस भी है इनका, चेंचू भागवतम, चेंचू भागवतम, सॉरी अगले पेज पे लिख रहे हैं इनके डांस के बारे में, चेंचू भागवतम, भागवतम डांस। सो चेंचू भागवतम डांस इनका फेमस डांस है, चेंचू भागवतम डांस। डू रिमेंबर चेंचू, नल्ला मल्ला के जंगल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक और इम्पॉर्टेंट पीवीटीजी है, नाम है इसका कोंडा रेड्डी ट्राइब, कोंडा रेड्डी ट्राइब, कोंडा रेड्डी ट्राइब। इट इज इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इनको हिल रेड्डी भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रेड्डी। इनकी ट्राइब को, कोंडा रेड्डी ट्राइब को हिल रेड्डी भी कहा जाता है। और ये बांस के आर्टिकल्स बना करके उसको यूज भी करते हैं और बेचते हैं। नोन फॉर बैम्बूज आर्टिकल, नोन फॉर बैम्बूज आर्टिकल्स एज वेल एज आर्ट, ठीक है। ये फॉरेस्ट ड्वेलर थे, लेकिन अब ये सेटल्ड एग्रीकल्चर भी करने लगे हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर। सो दे आर नाउ परफॉर्मिंग सेटल्ड एग्रीकल्चर। और इनकी जो हिली एरिया में कृषि का तरीका है, चूंकि टेरेस फार्मिंग करते हैं ये हिली एरिया में, उसको ये पोदू नाम देते हैं, पोदू। दे नेम पोदू। किस चीज को, इनका जो एग्रीकल्चर मेथडोलॉजी है, एग्रीकल्चर मेथडोलॉजी। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पीवीटीजीज जो कि आपको इम्पॉर्टेंट हैं और न्यूज़ में भी थे। इसके बाद कुछ और ट्राइब्स हैं जो न्यूज़ में थे जिसको आप जान लें। इसमें नेक्स्ट जो ट्राइब है वो लद्दाख से है। नेक्स्ट ट्राइब जो है वो लद्दाख चूँकि बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है, इसलिए यहाँ से जो ट्राइब है वो आप ध्यान देंगे। Ladakhi tribe. It has a news also.
यस, लद्दाखी ट्राइब, लद्दाख में ये लोग रहते हैं और पश्मीना गोट को पालने का, शिप्स को पालने का ये काम करते हैं। इनका नाम है चंगपा। चंगपा, चंगपा ट्राइब जो है बच्चों, ये लद्दाख की है। इट इज फ्रॉम लद्दाख। चंगपा का जो मतलब है वो होता ही है नॉर्थ, पीपल फ्रॉम नॉर्थ, पीपल फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, दिस इज नॉट पीवीटीजीज बट दे आर इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज लद्दाख इज इन न्यूज और ये भी न्यूज में थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सेमी नोमैडिक है। सेमी नोमैडिक मतलब कैटल वगैरह पालते हैं, सेटल रहते हैं, और इनका चाम डांस है। डांस और लोसार फेस्टिवल है, लोसार फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये जिस टेंट में रहते हैं, कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट, उसको ये कहते हैं रीबो। और जिस टेंट में ये अपने कैटल्स को रखते हैं उसको ये कहते हैं लेखा। और इनके जो कैटल हैं उसमें शिप और गोट्स दोनों हैं, शिप्स एंड गोट्स। और गोट्स में खास तौर से पश्मीना गोट, जो पश्मीना ऊन होता है वो इन्हीं गोट से ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। चंगपा ट्राइबल एरिया, ट्राइब्स ऑफ लद्दाख। डू रिमेंबर दिस, चंगपा। ठीक है, चंगपा इस साल ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, चंगपा ट्राइब। इसके बाद है बच्चों एक और आपके लिए ट्राइब है, तिवा लालुंग ट्राइब। तिवा लालुंग, तिवा लालुंग ट्राइब। तिवा का मतलब होता है पीपल हु हैव लिफ्टेड फ्रॉम बिलो, people who have lifted from below. So, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बड़े गरीब हैं। तिवा लालुंग ट्राइब, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। असम, मेघालय and some part of Arunachal Pradesh. Some part of Arunachal Pradesh। आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जॉन बील मेला, जॉन बील मेला। इनका जो फेस्टिवल है वो इम्पॉर्टेंट है, जॉन बील मेला, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक साउथ नॉर्थ ईस्ट की ही एक ट्राइब, 3 ट्राइब हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये ट्राइब आपको मिजोरम, मेघालय, सॉरी, they are distributed in मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, मेघालय की ट्राइब हैं। और ख़ास बात यहाँ है कि मैट्रीआर्चल पॉपुलेशन आपको मिलेगी। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर मैट्रीआर्चल पॉपुलेशन, सो डू रिमेंबर दिस। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइब है बच्चों चकमा। चकमा, और चकमा ट्राइब जो है ये मिज़ोरम में है, आपको मिलेगी चकमा ट्राइब इन मिज़ोरम।
और इसके अलावा चकमा ट्राइब आपको बांग्लादेश में भी मिलती हैं। सो चकमा आर नेटिव, वी कांट से नेटिव, दे आर द ट्राइब प्रेजेंट इन मिजोरम एंड ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट बांग्लादेश, यहाँ पे आपको मिलती हैं चकमा। खास बात यह है कि ये बुद्ध के शाक्या, जो बुद्ध जिसके थे, शाक्या क्लान से अपने आप को जोड़ते हैं। शाक्या क्लान, बुद्ध शाक्या क्लान, बुद्ध। एक हिमालयन ट्राइब है, इससे ये अपने को उसके डिसेंडेंट बताते हैं। हिमालयन ट्राइब, बुद्ध शाक्या क्लान, चकमा। और इनका एक डांस है बच्चों, इन्हें चिटगोंग हिल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की ये लार्जेस्ट ट्राइब है, बांग्लादेश की लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ बांग्लादेश। ये पॉइंट छूट रहा था, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ बांग्लादेश। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चिटगोंग ट्रैक्ट, चिटगोंग हिल ट्रैक्ट, चिटगोंग हिल ट्रैक्ट इनको कहा जाता है। और ये वहाँ से माइग्रेट हुए थे बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में एक डैम बन रहा है, नाम है उसका कप्ताई डैम, बना था। और ये बना किस पे था बच्चों? कर्णफुली रिवर, कर्णफुली रिवर, कर्णफुली रिवर पे कप्ताई डैम बना था, जिसके कारण इनकी जो हैबिटेट थे वहाँ पानी भर गया था, एंड दे हैव टू माइग्रेट इनटू मिजोरम, और इन्हें मिजोरम में आना पड़ा था। इनका जो डांस है वो बीजू डांस है, बीजू डांस इम्पॉर्टेंट है, बीजू डांस। तो चकमा ट्राइब। इसके बाद है नेक्स्ट अंगामी ट्राइब। चलिए शुरू वाले ही ये इनको हटाते हैं। नेक्स्ट है अंगामी ट्राइब। अंगामी नागालैंड, ठीक है बच्चों, नागालैंड के हैं, फेमस हैं नागालैंड के रहने वाले अंगामी ट्राइब्स। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल इनका प्रमुख है, इसलिए मैंने वैसे ये न्यूज़ में नहीं थे, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल के कारण मैंने इनको बता दिया। और साथ ही साथ टेरेस फार्मिंग के लिए ये फेमस है, नागालैंड में ये टेरेस फार्मिंग करते हैं, एंड इनकी जो तकनीकी है उसके लिए फेमस है, टेरेस फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट ट्राइब है बच्चों, चलिए फिर से हम लोग राजस्थान की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है रबरी ट्राइब, रबरी ट्राइब, रबड़ी भी कह सकते हैं, रबड़ी ट्राइब, जो कि आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसमें आप गुजरात, राजस्थान में इनको देख सकते हैं। यहाँ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। सम टाइम दे ऑल्सो माइग्रेट टू पंजाब, बट दे आर नॉट अ डोमिसाइल ऑफ पंजाब, इसलिए पंजाब में कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप, ये मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये रबरी ट्राइब पंजाब के एरिया में, चूँकि पंजाब इज़ वेरी रिच इन व्हाट यू कैन से एग्रीकल्चर, और ये नोमैडिक ट्राइब हैं, नोमैडिक कैटल रेयरिंग ट्राइब हैं। ज़्यादातर ये कैटल प्लस कैमल को रेयर करते हैं, ठीक है बच्चों, और यही इनका व्यवसाय है, कैमल एंड कैटल हर्डर।
इनको रेवाड़ी ट्राइब, ऑल्सो कॉल्ड एज रेवाड़ी ट्राइब, रेवाड़ी, आर ऑल्सो कॉल्ड एज देसाई, देसाई ट्राइब और रेवाड़ी ट्राइब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इस इनके ट्राइब का एक बड़ा ही स्पेशल फीचर है, पिक्यूलियर फीचर है, वो है इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन देयर सोसाइटी। एक्सेप्ट वन थिंग, एक्सेप्ट वन, वो क्या है बच्चों, कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उनमें विमेन का अधिकार नहीं होता, नो राइट इन पेरेंट प्रॉपर्टी, although in their society they are equally treated like men, so ये अच्छी बात है, बट ओनली नो राइट इन देयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, ये एक्सेप्शंस हो सकता है। सो इनको आप रख सकते हैं। आपने देखा ट्राइब्स में हमने मैट्रियार्चल सोसाइटी भी देखी, इक्वल स्टेटस, फिर भी हम इन्हें पिछड़ा हुआ कहते हैं, और ज़्यादातर हम इनके कल्चर को जानते नहीं, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके कल्चर और ट्रेडिशन से हमें लेने की आवश्यकता है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस की जानकारी, और ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ये जानते हैं। इनके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन इनके जानकारियाँ हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, जिसके लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय भी काम कर रहा है बच्चों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने ट्राइबल पीपल में देखते हैं जो सीखने वाली हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज एक है राबरी की, वो है भोपा लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज है भोपा, भोपा लैंग्वेज ये बोलते हैं। और शीतला माता, शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता माँ दुर्गा की एक बहन स्वरूप है। शीतला माता फेस्टिवल मनाते हैं ये, ठीक है बच्चों। शीतला माता फेस्टिवल, लैंग्वेज इज भोपा। बात हो रही है राबरी की, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब विच इज एन एक्सेप्शन, बट दे आर नॉट डोमिसाइल ऑफ पंजाब, डू रिमेंबर दिस। इसके बाद अगली ट्राइब, ये एरिया है बच्चों जहाँ ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट ट्राइब हम फिर चलते हैं झारखंड में और संथाल को देखते हैं। नेक्स्ट झारखंड, संथाल, एक ऐसी ट्राइब जिसके नाम पे एक जिला है, संथाल परगना। और आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो संथाल विद्रोह को सुना होगा और बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, ठीक है बच्चों। संथाल, इनका फेस्टिवल है सोराई फेस्टिवल। और संथाली लैंग्वेज ये बोलते हैं। ये पीवीटीजी के स्टेटस में नहीं आते, बट दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब, और इनसे जुड़े सवाल आपको हिस्ट्री में भी संथाल विद्रोह के रूप में पूछे जाएंगे, बिरसा मुंडा से पूछे जा सकते हैं, या फिर इनके ट्राइबल स्टेटस के बारे में कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दो न्यूज़ हैं छोटी छोटी, इसी से मैं ख़त्म करता हूँ। एक न्यूज़ है बच्चों 126th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 जो इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, जो एक्सटेंशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, रिजर्वेशन टू SC/ST बाय 10 ईयर्स, 10 साल का रिजर्वेशन एक्सटेंशन के लिए। तो ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 126th अमेंडमेंट बिल 2019 introduced in Lok Sabha in 2019 दिसंबर
seeking extension of reservation for SC/ST for 10 years more। 10 साल और एक्सटेंशन के लिए ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। सो 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। एक छोटी सी न्यूज़ और है, इसको भी मैं यहीं इस अगले पेज पे लिख देता हूँ। इसी के साथ सारी बातें समाप्त करूंगा। प्यारे बच्चों, परिवार और तलवार, परिवार एंड तलवार, ये दो प्रजातियां थीं, जातियां जिसको कह लीजिए, जिनको नायका कम्युनिटी का माना गया। नायका वहां एसटी कम्युनिटी है, इसका माना गया है परिवार और तलवार को। ये ट्राइबल पीपल हैं, नायका आर ट्राइबल, और ये परिवार और तलवार दे आर सिनोनिम्स ऑफ नायका। बहुत पुरानी मांग थी परिवार और तलवार, परिवारा एंड तलवारा लिख लीजिए, या परिवार या तलवार लिख लीजिए। ये जो लोग थे जो अपनी जाति में परिवार और तलवार लगाते थे, वो नायका कम्युनिटी के थे, ट्राइबल थे, लेकिन इनको एसटी का दर्जा नहीं मिला था। अब कर्नाटका में ये इंक्लूड किए जाएंगे एसटी पॉपुलेशन में, और इनको सब कुछ एसटी पॉपुलेशन की जो भी फ़ायदे हैं एसटी पॉपुलेशन के उत्थान के लिए, जो कुछ भी सरकार करती है वो सब कुछ इनको मिलेगा। परिवारा एंड तलवारा, दे आर नाउ एसटी पॉपुलेशन, और इनके लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर से ये चीज़ पास की गई। ध्यान रखिएगा, परिवारा एंड तलवारा, नाउ दे आर एसटी पॉपुलेशन। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, कर्नाटका। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ट्राइब्स थी जो पिछले 1 साल में किसी भी तरह से न्यूज़ में थी और इम्पॉर्टेंट थी, आपके बीच में मैंने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको काम आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे।